दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, बड़ा ऐलान, अब घर बैठे इन 8 सर्विसेज का उठाएंगे फायदा। जी हां, इस खबर के बारे में आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप भी कार में अकेले मास्क लगाकर घूमने या फिर साइकिल पर या फिर कार में ज्यादा लोग होने पर मास्क नहीं लगाते हैं तो इस खबर को जरूर सुन लेना। साथ ही दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के सैनिकों का भर्ता बनाने के लिए अब भारतीय सैनिकों के लिए राजनाथ सिंह ने रूस के साथ कर डाली है ये बड़ी डील। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को लेकर नया अलर्ट जारी कर दिया है। जी हां, अब कोरोना वायरस के एक नए लक्षण का पता लग गया है जिसको लेकर सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे हो रहे हैं। तो इस खबर को थोड़ी देर में आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों, फास्टैग को लेकर सरकार की ओर से बड़ा ऐलान हो गया है। जी हां, यदि आप भी फास्टैग नहीं लगाते हैं तो आपके पास इस खबर को जानना जरूरी है। साथ ही दोस्तों, इस राज्य ने शुरू की अस्पताल में आने वाले हर व्यक्ति की कोरोना टेस्ट करने की योजना। जी हां, इसी के साथ दोस्तों, इस राज्य में 9 सितंबर से खुलने जा रहे हैं पब और बार। इसी के साथ दोस्तों, जानेंगे लोन मोरेटोरियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आए बड़े ऐलान के बारे में। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपको जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, बड़ा ऐलान, अब घर बैठे उठाए इन 8 सर्विसेज का फायदा। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल से ग्राहकों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलती है। इस सर्विस में एसबीआई ग्राहक अपने अकाउंट बैलेंस को चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, नई चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन सर्विस के अलावा एसबीआई में इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट और आवर्ती जमा अकाउंट बनाने की सुविधा भी मिलती है। बता दें कि एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग सुविधा आपको अपने घर की सुरक्षा और सुविधा से बैंकिंग लेन देन करने की अनुमति देती है। वही बैंक की सर्विस से आप कहीं भी और कभी भी लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके बताया कि ग्राहक घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कुल 8 काम निपटा सकते हैं। इसमें पैसों का लेन देन, एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना, डिपॉजिट अकाउंट से जुड़े काम, बिल का पेमेंट, सेविंग बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, चेक बुक के लिए अप्लाई करना, यूपीआई को शुरू करना और बंद करना, साथ ही टैक्स का पेमेंट करना आदि शामिल है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका अकाउंट किस बैंक में है ताकि हम आपको उस बैंक से जुड़ी सुविधाओं के बारे में भी बता सके। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आ गया कोरोना का नया लक्षण, हो जाइए सावधान, वैज्ञानिकों ने किया हैरान करने वाला रिसर्च। जी दोस्तों, ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बच्चों में दस्त, उल्टी और पेट में एंटन कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। बता दें कि क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट बच्चों पर अध्ययन कर रहा है और उसके मुताबिक जिन लक्षणों पर नजर रखी जा रही है इसमें इसे जोड़े जाने की जरूरत है। बता दें कि मौजूदा समय में कोरोना वायरस के 3 आधिकारिक लक्षण है: बुखार, खांसी और स्वाद या गंध की पहचान का जाना। वहीं इनमें से कोई भी लक्षण होने पर व्यक्ति को आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जाती है और उनका टेस्ट करवाया जाता है। लेकिन बच्चों को लेकर ब्रिटिश रिसर्चरों के इस अध्ययन से लग रहा है कि इस सूची में बढ़ोतरी हो सकती है। इस अध्ययन में करीब 1000 बच्चों को शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कार में अकेले होने पर मास्क लगाने का नहीं है नियम, चालान काटना गलत बात, स्वास्थ्य मंत्रालय। जी दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते जहां नियमों का पालन करने के लिए सरकारें सख्ती दिखा रही है, वहीं इसके चलते मनमानी भी काफी बढ़ गई है। स्थिति यह है कि कागजों पर नियम न होने के बाद भी खुलेआम चालान किए जा रहे हैं। कई राज्यों में शिकायतें मिल रही है कि कार में अकेले व्यक्ति होने के बाद भी मास्क न मिलने पर पुलिस चालान कर रही है, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कार में अकेला है और उसके चेहरे पर मास्क नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई निर्देश मंत्रालय ने नहीं दिया है। ठीक इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अकेला बिना मास्क लगाए साइकिल पर चल रहा है तो उसका भी चालान नहीं किया जा सकता। हालांकि कार में एक से ज्यादा या फिर साइकिल चलाने वाले समूह में है तो मास्क अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत में AK-203 राइफल बनाने के लिए रूस के साथ एक बड़ा समझौता, सेना को मिलेगी एडवांस राइफलें। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस की यात्रा के दौरान भारत और रूस ने अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने के लिए एक बड़े समझौते का अंतिम रूप दे दिया है। आधिकारिक रूसी मीडिया ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। बता दें कि AK-203 राइफल AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है।
ये इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम इंसास 5.56x45 मिलीमीटर राइफल की जगह लेगा। वहीं रूस की सरकारी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक भारतीय थल सेना को लगभग 7,70,000 AK-203 राइफलों की जरूरत है, जिनमें से 1 लाख आयात किया जाएगा और शेष का विनिर्माण भारत में किया जाएगा। वहीं बता दें कि प्रत्येक राइफल पर लगभग $1100 खर्च आने का उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 3 साल पुराने वाहनों पर फास्टैग जरूरी, इसके बगैर जारी नहीं होगा फिटनेस सर्टिफिकेट। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने शिकंजा कसते हुए पुराने निजी व व्यवसायिक 4 पहिया वाहनों के लिए जनवरी 2021 से फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। नए साल में पुराने वाहनों का फास्टैग के बगैर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी बीमा कराने के लिए भी फास्टैग अनिवार्य किया जा रहा है। इसके बगैर कार, ट्रक, बस का बीमा नहीं हो सकेगा। बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 3 सितंबर को हितधारकों के सुझाव आपत्ति ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें उल्लेख है कि टोल प्लाजा पर नकद के बजाय फास्टैग की मदद से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इसके तहत पुराने वाहन यानी दिसंबर 2017 से पहले खरीदे गए निजी व्यवसायिक 4 पहिया वाहनों की विंड स्क्रीन पर आगामी 1 जनवरी 2021 से फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची ड्रग एंगल की जांच कर रही एनसीबी, जारी किया सर्च ऑपरेशन। जी दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही सीबीआई जहां ताबड़तोड़ पूछताछ कर रही है, वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय भी इस केस में अलग अलग एंगल से जांच कर रहा है। इस तरह से सुशांत सिंह केस में केंद्र की तीनों एजेंसियां जांच कर रही है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि सुशांत सिंह केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच गई है और बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह मौत मामले में रिया चक्रवर्ती के घर एनसीबी की टीम ने बड़ी छापेमारी की है और बड़े सबूतों को हासिल किया है। इतना ही नहीं, सैमुअल मिरांडा के घर भी एनसीबी ने छापे मारे हैं और सर्च ऑपरेशन किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सरकार का बड़ा फैसला, अब अस्पताल जाने वाले हर मरीज का होगा कोरोना टेस्ट। जी दोस्तों, कोरोना के मामले बढ़ते देख दिल्ली सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। अब राजधानी के नॉन कोविड अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले सभी मरीजों की कोरोना जांच अनिवार्य होगी। सामान्य ओपीडी में पहुंचे मरीजों को भी रैपिड एंटीजन जांच करानी होगी। वहीं दिल्ली में प्रमुख बड़े नॉन कोविड अस्पतालों में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में जांच व्यवस्था शुरू की गई है। वहीं जग प्रवेश चंद्र समेत अन्य अस्पतालों में भी जल्द जाँच शुरू होगी। बता दें कि ओपीडी में आने वाले मरीजों से एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें उनके लक्षण संबंधी सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि जांच ओपीडी में आने वाले सभी मरीजों की होगी। वहीं बता दें कि जिन मरीजों के लक्षण होने के बावजूद एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आएगा, उन्हें RT-PCR जांच के लिए कहा जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में 9 सितंबर से खुलेंगे पब और बार, राज्यपाल ने दी दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी। जी दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में पब और बार 9 सितंबर से खुलेंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पब और बार को खोलने को लेकर दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि एलजी से मंजूरी मिलने के बाद अब 9 सितंबर से राजधानी की होटल, रेस्तरां और क्लब पूर्व की तरह शराब परोस सकेंगे। इन सभी पब और बार संचालकों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। वहीं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली में पब और बार परिचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी कर दी है। एसओपी के अनुसार कंटेनमेंट जोन में स्थित बारों को बंद रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। लोन मोरेटोरियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से कोर्ट का बड़ा फैसला। जी दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में गुरुवार को लॉकडाउन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से दिए गए लोन मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने की याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उससे कमजोर होने को लेकर फैसला नहीं किया जा सकता। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 10 सितंबर को की जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन को नसीहत, बातचीत से विवाद नहीं सुलझा तो रिश्तों पर पड़ेगा असर। जी दोस्तों, भारत और चीन में बॉर्डर पर चल रहे विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया है। जयशंकर ने कहा कि सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाना भारत के साथ साथ चीन के लिए भी जरूरी है। उन्होंने आगे चीन को चेताते हुए कहा कि बॉर्डर पर तनाव रहेगा तो उसका असर रिश्तों पर पड़ना तय है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बात अपनी एक ऑनलाइन इवेंट में कही। यह इवेंट उनकी किताब द इंडिया वे, एक अनिश्चित दुनिया के लिए रणनीतियों के लिए रखा गया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। नवंबर में आ सकती है अमेरिकी वैक्सीन, ट्रंप प्रशासन ने राज्यों को तैयार होने को कहा। दोस्तों, अमेरिका की संघीय सरकार ने सभी राज्यों को 1 नवंबर से कोरोना वायरस टीके वितरित करने के लिए तैयार रहने को कहा है। अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के निदेशक रॉबर्ट रेडफील्ड ने 27 अगस्त को
राज्य के गवर्नरों को लिखे पत्र में कहा कि निकट भविष्य में हमें मेककेसन कॉरपोरेशन की ओर से अनुमति पत्र मिल जाएगा, जिसने राज्यों और स्थानीय स्वास्थ्य विभागों तथा अस्पतालों समेत कई स्थानों पर टीकों के वितरण के लिए रोग नियंत्रण केंद्र यानी CDC से अनुबंध कर रखा है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही जानकारी भरे वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।